स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर का सवाल इस प्रकार से कहता है, निम्नलिखित समानांतर सीढ़ियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो समानांतर सीढ़ियाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर रिक्त जो खाना है उन खानों में हम लोगों को पदों को भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा सवाल है, तो आइए हम लोग को सबसे पहले पहला जो सवाल है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हल दिया है चूँकि पहला पद, ठीक है, ये समानांतर सीढ़ी का ये पहला पद है ए। पहला पद को ए से दर्शाते, ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर तीसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद तो खाली है, तो चूँकि A3 इज इक्वल टू 26, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D होते हैं। ठीक है, तो A3 के स्थान में लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो A3 के स्थान में लिख लेते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। इस साइड वाले से इसी साइड को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। इस साइड वाले से इसी साइड को हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 2D, इसको हम लोग घटा देंगे, माइनस A हो जाएगा। 26 में से 2 घट जाएगा, 26 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा, घट जाएगा। आगे यहाँ पर 2D बचता है, 26 में से 2 चला गया, 24 बचेगा। 24 ये इधर गुना में है, ठीक है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। काटते हैं, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूना 4, तो D बराबर आ जाता है 12। D बराबर कितना आ जाता है, 12। ठीक है, आगे हम लोगों को निकालना है दूसरा पद। क्या निकालना है, दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला होता है, चूँकि A2 निकालना है, A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस D। A प्लस क्या होगा, D। तो A का मान है 2, A का मान कितना है, 2, तो रख लेते हैं यहाँ पर 2। D का मान जो है वो निकाले हम लोग 12, तो यहाँ पर हम लोग 12 रख लेते हैं। तो 12 में 2 जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 14, तो यही A2 का मान आ जाता है। ठीक है, A2 का मान है 14, तो इस बॉक्स में हम लोग लिख लेते हैं 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है तीसरा का दूसरा। पहला पद निकालना है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हल दिया है दूसरा पद, चूँकि A2 दूसरा पद को दिखाते हैं, A2 से कितना दिया हुआ है, 13। ठीक है, A2 कितना है, 13, तो हम लोग A2 के स्थान पे A प्लस D लिख सकते हैं। A2 के स्थान में क्या लिख सकते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू हो जाएगा 13। ये मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, आगे A4 दिया हुआ है, A4 चौथा नंबर में है, चूँकि A4 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D। A प्लस कितना हो जाएगा, 3D। A4 के स्थान में A प्लस 3D, तो A4 के स्थान में लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। आगे हम लोग समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 करेंगे। ठीक है, इस साइड वाले से
यही साइड को घटा देंगे और इस साइड वाले से यही साइड को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं a प्लस 3d, ये समीकरण 2 का है, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, माइनस यही साइड वाले को हम लोग घटा देंगे, a प्लस डी है इज इक्वल टू, पहले समीकरण 2 वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 है, 3 लिख लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे, -13, ठीक है। a प्लस 3d, आगे माइनस गुना प्लस माइनस a हो जाएगा, ठीक है। माइनस गुना प्लस माइनस d हो जाएगा, घटा देते हैं, -10 आएगा, ठीक है। तो प्लस a माइनस a घट जाएगा, कट जाएगा। 3d में से एक d चला गया तो 2d बचा, तो 2d इज इक्वल टू आ जाता है -10। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा -10, ये जो गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो काट लेते हैं, 2 1 2, 2 5 10, तो -5 आता है। d इज इक्वल टू कितना आया, -5, ठीक है। d इज इक्वल टू -5। आगे हम लोगों को a निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस d का जो मान है वो हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। d का मान यदि हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख लेते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, 13 है। तो a यहाँ पर प्लस d का मान आया है -5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -5 इज इक्वल टू 13, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। a प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 5, जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 18। कितना आया, 18, ठीक है। तो एक आंसर जो पहला पद आ जाता है वो 18 आ जाएगा। पहला पद कितना आएगा, 18 आएगा। आगे हम लोगों को निकालना है तीसरा पद, यहाँ पर हम लोग 18 लिख लेते हैं। आगे हम लोग तीसरा पद निकालेंगे a3, चूँकि a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस कितना होता है 2d, a प्लस 2d। तो a का जो वैल्यू आया है वो है 18, a का जो वैल्यू आया है वो क्या है, 18। 2 d का जो मान है वो है -5, d का मान कितना है, -5 है, -5 रख लेते हैं। 18 प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा, 2 5 10, घटा देते हैं, 18 में 10 चला गया, 8, ठीक है। तो ये जो तीसरा पद आया वो 8 आया, तो ये हो जाता है आंसर, और ये भी है आंसर। और तीसरा पद है वो 8, यहाँ पर लिख लेते हैं 8, ठीक है। आशा करते हैं कि ये गणित भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तीसरा का तीसरा, a1 दिया हुआ है 5, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 दिया हुआ है 9 1/2, ठीक है। तो हल कर लेते हैं। दिया है a इज इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 है, ठीक है। चूँकि a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। a4 दिया हुआ है, चूँकि a4 इज इक्वल टू 9 1/2, a4 के स्थान में लिख सकते हैं a प्लस 3d, यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18 और 1 19, 19/2, ये समीकरण 2 हो जाएगा। आगे हम लोग समीकरण 2 घटाओ समीकरण
1 करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, तो इस साइड वाले से यही साइड को घटा देंगे और इस साइड वाले से यही साइड को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d से घटा देंगे माइनस a और 19/2 से घटा देंगे -5, ठीक है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा। तो 3d इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, नीचे से भागा, इस वाले 2 को हम लोग बीच में रखेंगे और इस वाले 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2, ऊपर वाले से गुना कर देंगे, ऊपर से गुना, ऊपर में 19 है, ऊपर में कितना है 19 है, तो 19 एकम 19 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 19 हो जाएगा। आगे ये वाले 2 को बीच में रखेंगे, 1 से भागा देंगे, 1 दूना 2, ऊपर वाले से गुना मतलब 5 से, ठीक है। तो 2 बचे कितना होगा 10, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस उतार लेते हैं। 3d इज इक्वल टू 19 में से 10 चला गया, 9 बचेगा, 9/2। आगे d इज इक्वल टू हो जाता है 9/2, ये भी भागा में चला जाएगा, इधर गुना में, इधर जाके भाग में हो जाएगा। 3 एका 3, 3 तिया 9, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। आगे बढ़ लेते हैं, d का तो मान निकल गया है और a का मान दिया हुआ है, ठीक है। a2 निकाल सकते हैं आराम से। तो चूँकि a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस d, a का मान है वो है 5, a का मान है वो कितना है 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 रख लेते हैं। और d का जो मान आया है वो आया है 3/2, तो 3/2 रख लेते हैं यहाँ पर, 3/2, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 एकम 2, एलसीएम 2 आ जाएगा। ये वाले 2 को बीच में रखेंगे और ये वाले 1 से भागा देंगे, 1 दूना 2 हो जाएगा, ऊपर वाले से गुना, 5 से हम लोग गुना कर लेंगे, 2 बचे कितना हो जाता है 10, 2 बचे कितना होगा 10 होगा, ठीक है। ये वाला जो प्लस है उसको हम लोग उतार लेते हैं, आगे ये वाले 2 को बीच में रख लेते हैं, ये 2 से भागा देते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, ऊपर वाले से गुना, 3 से गुना करें, 1 तिया कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो आंसर आ जाता है 10 में 3 जोड़ेंगे 13/2 आ जाएगा। कितना आया 13/2, ठीक है, 13/2। आगे हम लोग भागा दे देते हैं, 13 को हम लोग बीच में रखेंगे, 2 से भागा देंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भागफल में है उसको यहाँ पर लिखते हैं, फिर बटा डालेंगे, जो शेषफल में उसको ऊपर लिखेंगे, और ये जो भाजक है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसे हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/1/2, ये आंसर आ जाता है A2 का, ठीक है। आगे हम लोगों को निकालना है A3 निकालना है, तो चूँकि A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होगा। a का जो मान है वो है 5, a का मान कितना है 5 है, प्लस 2 गुना d का जो मान है वो है 3/2, d का मान कितना है 3/2, 3/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 1 तिया 3 हो जाता है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, A3 का। तो A3 का जो वैल्यू आया वो है 8, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है तीसरा का चौथा नंबर, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना है, और ये छठा पद दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हल दिया है a दिया हुआ है, चूँकि a इज इक्वल टू -4, ठीक है, ये पहला समीकरण हो जाएगा।
और दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, छठा पद दिया हुआ है चूंकि A6 इज इक्वल टू दिया हुआ है 6। ठीक है, तो A6 को हम लोग लिख सकते हैं A+5D इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो आगे क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो इस साइड वाले से यही साइड को घटाएंगे, 6 से हम लोग माइनस कर देंगे -4। ठीक है, तो A+5D माइनस A हो जाएगा बराबर, यहाँ पर है 6, फिर ये वाला माइनस का चिन्ह, फिर ये वाला यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है, घटाने का काम कर रहे हैं -4 को। आगे +A है, यहाँ पर -A है, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 5D, 5D, 6 माइनस गुना माइनस हो जाएगा +4। ठीक है, तो 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 10, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5। 5 × 5, 5 दूना 10, तो D बराबर आ जाता है 2। D बराबर कितना आ जाता है 2। आगे हम लोग निकालेंगे A2। क्या निकालेंगे, A2 निकालते हैं। तो चूँकि A2 इज इक्वल टू हो जाता है A+D, क्या हो जाएगा A+D। A का जो मान है वो है -4। कितना है, -4, तो A का मान रख लेते हैं -4, प्लस D का जो मान है वो है 2। D का मान कितना है 2, तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, घटाने का काम करेंगे। 4 में से 2 चला गया तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा और बड़ा वाला में माइनस है इसलिए माइनस लगेगा। ठीक है, तो A2 का जो मान है वो आ जाता है -2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं -2। आगे हम लोग A3 निकालेंगे। A3 A+2D हो जाएगा। A का जो मान है वो है -4, -4 लिख लेते हैं। 2, D का मान है वो है 2। D का मान कितना लाए हैं हम लोग, 2 लाए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 लाए हैं। -4 प्लस 2 दूना 4, 4 में से 4 घटा देते हैं 0 आएगा। ठीक है, आगे हम लोग निकालेंगे A4। A+3D हो जाएगा फॉर्मूला। तो A का जो मान है वो है -4, 3D का मान है वो है 2, -4, 3 दूना 6, 6 में से 4 चला गया 2 बचेगा। ठीक है, आगे हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर आया है A3 का वैल्यू आया है 0, A4 का वैल्यू आया है वो आया है 2। ठीक है, आगे हम लोग निकालते हैं A5। A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A+4D हो जाएगा। A का जो मान है वो है -4, D का जो मान है वो है 2, -4, 4 दूना 8, 8 में से 4 चला गया 4 बचेगा। ठीक है, तो A5 का जो मान आता है वो आता है 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाता है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, ये भी आंसर। आशा करते हैं ये गणित भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। ठीक है, तीसरा का 5वां नंबर देख लेते हैं। पहला पद निकालना है, दूसरा पद दिया हुआ है 38, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद भी निकालना है। ठीक है, ये तीनों निकालना पड़ेगा और दिया हुआ है -22। ठीक है, तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। हल दिया है दूसरा पद दिया हुआ है चूँकि A2
इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है। A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 38। ये हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 छठा पद दिया हुआ है, तो चूँकि A6 इज इक्वल टू -22, A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू हो जाएगा -22, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब क्या कर लेते हैं, जैसे हम लोग पहले किए हैं बहुत बार, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। इस साइड वाले से इस साइड को ही घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाता है A प्लस 5D माइनस A प्लस D हो जाएगा, ठीक है। -22 यहाँ पर हो जाएगा -38 हो जाएगा, ठीक है। इस साइड वाले से इसी साइड को हम लोग घटा देंगे, ठीक है, इसीलिए घटाव का चिन्ह लगाए हैं। यहाँ पर हो जाता है आगे A प्लस 5D माइनस गुना प्लस माइनस A हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस D हो जाएगा। माइनस माइनस चिन्ह माइनस का अंक को जोड़ देते हैं, 8 2 10 के हो जाएगा 0, 3 2 5 और 1 6 हो जाता है, ठीक है। 60 आ जाएगा। A से 1 कट जाएगा, 5D में से 1D चला गया तो 4D बचता है, इज इक्वल टू -60 हो जाएगा। आगे D इज इक्वल टू हो जाता है -60 बटा 4, 4 एका 4, 4 एका 4, यहाँ पर 2 बचता है, 2 और 0 20 हो जाएगा, तो 4 पचे 20 -15, तो D इज इक्वल टू आ जाता है -15, ठीक है। D इज इक्वल टू आ जाता है -15। आगे हम लोग A निकाल लेते हैं समीकरण 1 में रखकर, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर है A प्लस D इज इक्वल टू 38, तो D का मान हम लोग रख लेते हैं A प्लस, यहाँ पर हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 38, तो A प्लस गुना माइनस हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू हो जाता है 38 प्लस हो जाएगा 15, तो A इज इक्वल टू हो जाता है, जोड़ देते हैं 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो A का मान आया वो आया 53, ठीक है। तो A का वैल्यू आया वो आया है 53, तो यहाँ पर हो जाएगा 53, ठीक है। आगे हम लोग निकाल लेते हैं A3, तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D। A का मान है वो है 53 रख लेते हैं, 2D का मान है वो है -15, यहाँ पर लिख लेते हैं -15, ठीक है, गुना में 53 प्लस गुना माइनस 15 दूना 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है 53 में से हम लोग 30 माइनस करते हैं तो आ जाता है 23, कितना आएगा 23। आगे हम लोग निकाल लेते हैं A4, ठीक है। A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान आया है 53, 3 गुना इसका मान है -15, 53 प्लस गुना माइनस हो जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। तो हम लोग घटा देते हैं 53 में से 45, ठीक है। तो 13 में से 5 चला गया 8,
ठीक है, तो कितना आ जाता है यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाता है। ठीक है, A3 का वैल्यू आया है 23, A4 का वैल्यू आया है 8। आगे हम लोग निकाल लेते हैं, A5 निकाल लेते हैं। तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का जो वैल्यू है वो है 53 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू है -15। 53 प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा 4, 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। तो आ जाता है -7। ठीक है, आगे -7 आ जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर है। ठीक है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।